आज हम बात करने वाले हैं सुपरमार्केट्स में खिड़कियाँ क्यों नहीं होती है। चलिए एक चीज़ समझते हैं। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि आप इस मॉल में गए कुछ सामान को लेने, जैसे टेबल, कुछ भी ग्रोसरी आइटम्स या कुछ भी, और आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जो भी काफ़ी वक़्त के बाद आप निकले बहुत सारे सामान लेके, आपको याद भी नहीं है कि आपका टाइम कितना चला गया, कितना शॉपिंग कर लिया, हाउ मच यू शॉपिंग। लेकिन बात किया जाए इन चीज़ों का तो इन्हें कहते हैं ग्रीन इफ़ेक्ट, जो आपको इन चीज़ों में मुब्तला कर देता है, जो आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने चीज़ों का शॉपिंग किए। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। जो भी सॉल्यूशन है हम आपके लास्ट में इन चीज़ों का सॉल्यूशन देंगे कि आप किन-किन चीज़ों से बच सकते हैं, जिन्हें आप अच्छे और प्रोडक्टिव टाइम को लेते हुए, आप अपने पैसों का बचत करते हुए, अपने हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए आप ग्रॉसरी ले सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि ग्रीन इफ़ेक्ट होता क्या है। सोचो आप अपने पेरेंट्स के साथ एक सुपरमार्केट, एक मॉल में कुछ सामान लेने गए, एग्ज़ाम्पल दूध लेने गए, और आप जैसे ही एंटर करते हो मॉल की चमकीली लाइट्स भरे हुए सामान के साथ, तो अगर आप जाते हो तो इसमें बहुत डाइवर्जन रहता है, कुछ इधर सामान, कुछ उधर सामान। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप इधर-उधर क्रेविंग को लेते हुए आप अपने मन को डाइवर्ट करते हुए इधर-उधर टहलते हो। एक्चुअल में ये चीज़ें साइकोलॉजी ट्रैप है, जो आपके साथ किया जाता है कि आप इन चीज़ों को देख के डाइवर्ट होके अपने टाइम को इन चीज़ों में लॉस्ट कर लें। और अगर आप एक चीज़ शॉपिंग करने आए, जैसे दूध लेने आए, तो इन चीज़ों की वजह से आप इस ट्रैप में फँस के काफ़ी चीज़ें खरीद लें और इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए। तो आप आते-आते लास्ट में आप काफ़ी चीज़ें ले आते हो। तो एक्चुअल में यही ग्रीन इफ़ेक्ट है। चलिए समझ चलो इस तरह से वो लोग बनाते हैं कि आपका जो माइंड है ना, वो सीरियस मोड से एक्सप्लोरेशन मोड में चले जाए। सीरियस मोड का मतलब, अगर आप जो एक्चुअल मकसद से आए हैं चीज़ों को खरीदने में, उन चीज़ों को छोड़कर आप एक्सप्लोर करने में लग गए हैं, अपने टाइम और मनी को वेस्ट करते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी हम बात नहीं करेंगे, उनकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे। चलिए वो 3 फैक्टर, 3 ट्रिक्स यूज़ करते हैं। उसमें से सबसे पहला ट्रिक्स आता है द लैबिरिंथ, उसे कहते हैं भूल-भुलैया। मतलब अगर आप वहाँ पे इंटर कर गए, वो स्टोर में इंटर कर गए, वो सुपरमार्केट में इंटर कर गए, वो मॉल में इंटर कर गए, तो आपको एग्ज़िट होने के लिए एक सीधा रास्ता नहीं, बहुत घुमा हुआ रास्ता है। इसमें आपको बहुत घूम के आना पड़ेगा। अगर आप वहाँ प उस रास्ते से आओगे, तो उस रास्ते में काफ़ी चमकीली चीज़ें जैसे लैंप्स, लाइट्स, आई थिंक बहुत सारी क्रेविंग कुकीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जिनसे आपका मन डाइवर्ट होगा। सबसे पहला ये ट्रिक। सबसे दूर देखते हैं ये काम कैसे करता है। वो जो जो लोग होते हैं स्टोर डिज़ाइनर, वो जो भी स्टोर एग्जांपल आईकिया हो गया, तो वो जिस स्टोर को डिज़ाइन करते हैं, तो एक्चुअल में वो जो स्टोर को डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो आप जैसे ही आप इंटर करेंगे तो बहुत डाइवर्ट वे होगा जाने का। मतलब एक सीधा रास्ता नहीं होगा, काफ़ी रास्ते होंगे, इधर राइट, लेफ्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चमकीली चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हुएँ, और अगर आप एक चीज़ों को शॉपिंग करने आए हैं या और भी कुछ और चीज़ों को, 2 चीज़ों को, तो आप काफ़ी से काफ़ी चीज़ें खरीद सकें। तो वो इस तरह से डाइवर्ट रास्ता बनाते हैं कि आपको, अगर आप एग्ज़िट भी हो रहे हैं, तो एग्ज़िट होते हुए आप काफ़ी चीज़ों को देखते हुए आएँ। मतलब सीधा रास्ता नहीं, मतलब आपको राइट लेफ्ट करते हुए आएँ। दूसरा ट्रिक्स हो गया उन लोगों का सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड का मतलब अ, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का म्यूज़िक बीट यूज़ करते हैं, जिससे आपका दिमाग जो है ना सुन्न हो जाता है। आपको लगता है अलग टाइप से फ़ील होता है, जिससे आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं टाइप्स टाइप्स के कैंडल लाइट्स, तरह-तरह के, जिनसे आपको बाहर की दुनिया से मतलब थोड़ा-सा अलग डिफ़रेंस कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सके और आप टाइम दे सकें। तीसरा ट्रिक यूज़ करती है नो विंडोज़ एंड नो क्लॉक्स। इसका मतलब इन चीज़ों का क्या? इन चीज़ों का ये अर्थ है कि वो इसीलिए नो विंडोज़ और नो क्लॉक्स यूज़ करती है कि आपको बाहर की दुनिया से अलग कर। अगर आप 1 घंटे से घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको टाइम ही नहीं रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, और विंडोज़ नहीं होती है इनकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा शाम हुआ या सुबह हुआ। आपको दिखेगा नहीं सूरज डूबता हुआ। तो कुछ भी चीज़ें आपको बाहर के मोमेंट से अलग कर दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो किसी कैसीनो, मॉल और कुछ इस तरह से। दूसरी है सेंसरी प्राइमिंग। सेंसरी प्राइमिंग मतलब आपको मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ऐसा कोई लग रहा होगा भारी साइंस का वर्ड, लेकिन ये नहीं। सेंसरी प्राइमिंग ये है कि वहाँ पे जो मॉल्स में जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो एक्चुअल में वहाँ पे होते हैं, तो वो जो है ना चीज़ों का स्मेल यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आप इंटर किए, तो आपको एक स्मेल आ रही है रोल्स की, क्रीम रोल्स की। तो आप जैसे ही उस स्मेल को देखेंगे,
तो एक्चुअल में आपको लगेगा अरे ये तो फ्रेश है, ये तो अभी अभी ओवन से निकला है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी अभी ओवन से निकला नहीं होता है। वो काफ़ी घंटों पहले या दिनों पहले ये भी हो सकता है। एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है जिस ओवन में वो बना हो वो ओवन से खुशबू आ रही हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे ये तो फ्रेश है, इसे ले लो। उसकी वजह से आप तुरंत अपने पैसे को डेबिट कर देते हैं और आपके साथ गलत हो जाता है। तो एक्चुअल में ये है। इन चीज़ों में आपको ये यकीन दिलाना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो काफ़ी फ्रेश और सुपर फ्रेश हैं, मतलब तुरंत तुरंत बनी हैं। काहे नहीं वो हफ्तों और महीनों या कुछ घंटों या कुछ दिनों से रखी हुई है वहाँ पे। तो इसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ फ्रेशनेस। आपको यकीन दिलाना कि हर एक चीज़ फ्रेश है, इसकी वजह से आप अपने चीज़ों को, अपने मनी को डेप्ट में चले जाते हैं। अब बात करते हैं ये इल्यूजन काम कैसे करता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला साउंड ऑफ फ्रेशनेस। आपने सोडा का ऐड देखा होगा जिसमें जैसे ही ढक्कन जो उसका कैप होता है ना, सोडा का कैप होता है ना, जैसे ही खुलता है ना एक बहुत लाउड साउंड आता है, फिजी साउंड। ये इसीलिए आता है कि आपको ये महसूस कराया जाता है कि ये एक्चुअल में फ्रेश और फिजी है, इसीलिए। दूसरा है लुक ऑफ फ्रेशनेस। लुक ऑफ फ्रेशनेस किस तरह से काम करता है? लुक ऑफ फ्रेशनेस ये है, एग्जांपल लेते हैं, आप सुपर मार्केट्स में गए तो आपको सब्जियां दिखती है, जैसे ही आप इंटर करते हैं ज़्यादातर सब्जियां दिखती है। सब्जियां दिखती है तो आपको लगता है ये सब्जियां फ्रेश है, एक्चुअल में ये फ्रेश नहीं है। जो सुपर मार्केट के जो भी वर्कर्स हैं ना, वो काफ़ी, मतलब देखा जाए तो 1 घंटा 2 घंटा पे या आधे घंटा भी बोल सकते हैं, वो पानियाँ छिड़कते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी अभी बगीचा से टूटी हुई है। एक्चुअल में अभी अभी टूटी हुई नहीं है, ये भी हो सकता है वो काफ़ी दिनों से हो, या ये भी हो सकता है कि वो सुबह से हो, या कुछ घंटों से हो, या कुछ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों का वो यूज़ करती हैं आपको फ्रेश दिखाने के लिए कि आप उन्हें तुरंत बाय कर लें। सेल्फ लेवल वारफेयर, ये कोई टैंक बॉम्ब वाला लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है दो कंपनियों के बीच में, जैसे दो बड़े कंपनियों के बीच में। एग्जांपल लिया जाए ओरियो, चेरीज, और भी बड़ी कंपनी जैसे सनफीस्ट। तो इन इन कंपनियों के बीच में लड़ाई है कि उन्हें एक अच्छा शेल्फ मिल सके। अच्छा शेल्फ उन्हें मिलेगा सामने में, तो वो जो जो भी लोग आएंगे वो दिखेगा, तो वो जल्द से जल्द खरीद पाएंगे। अगर ख़राब शेल्फ मिल गया, जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल दिया था, सबसे ऊपर जहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँच सकता है, सबसे नीचे मतलब आपको नज़र भी नहीं जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं जो आप खरीद सकोगे। तो इन चीज़ों की वजह से लड़ाई है, इसे कहते हैं सेल्फ केयर। चलिए बात करते हैं द गोल्डन जोन। कंपनी इसलिए इन सेल्फ्स के लिए लड़ाई करती है कि उन्हें इन्हें इन्हें एक अच्छा सेल्फ मिल सके। जैसे एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे सेल्स मिले, आपको एग्जांपल लेना है कोई भी बिस्किट, एग्जांपल जिम जैम, ओरियो और भी अदर्स। तो आप वहाँ देखोगे जहाँ पे आपकी नज़र सामने डायरेक्ट जाएगी। एग्जांपल लिया जाए तो कंपनी ज़्यादातर लड़ती है बीच वाले सेल्स के लिए। बीच वाले सेल्स एक ऐसा सेल्स है कि जहाँ पे बड़ों की नज़र आसानी आसानी से जाती है, जिन्हें वो सामान आसानी से ले पाते हैं। एग्जांपल लिया जाए ऊपर वाली सेल्स, तो ऊपर वाली सेल्स में लेना, फिर क्लाइंबर, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों के लिए कंपनी ज़्यादातर बीच वाली सेल्स के लिए रहती है। बात किया जाए द किडी जोन। किडी जोन में हो गया जो कंपनीज जो सीरियल्स और भी अदर चीज़ नहीं बनाती है, जो जो बच्चों के लिए सामान बनाती है, जैसे टॉयज़ हो गया और भी अदर टाइप के चॉकलेट्स हो गए, तो वो चाहती है कि मुझे सबसे नीचे वाले सेल्फ में, मतलब जो बीच वाले सेल्फ जो कंपनी ओरियो जिमजैम है, तो उनके लिए नहीं, उससे नीचे जो नीचे में है, उन्हें वो मिले। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंडर अंडर 7 के हैं, अंडर 10 के हैं, तो वो काफ़ी उनकी छोटी हाइट होती है, तो उनकी वजह से वो सेल्फ लेते हैं कि उन्हें उन बच्चों को ये चीज़ दिख सके, इनकी वजह से उनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो बिक सके। उसे किडी जोन कहते हैं। कहते हैं कि ये जंग लड़ी कैसे जाती है। सबसे पहला फैक्टर आता है स्लॉटिंग फीस। जैसे काफ़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, वो जो भी ग्रॉसरी आइटम है उन्हें शेल्फ पे रखने के लिए काफ़ी डॉलर पे करती है कि वो उन्हें डिमांडेड शेल्फ पे रख सके। एग्जांपल, मान लो आपका ट्री हाउस है और आपका दोस्त चाहता है वहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए, तो आप उससे क्या करोगे? आप उससे बोलेगे, हर एग्जांपल लिया जाए तो आप हर हफ्ते चॉकलेट मांगोगे और भी अलग अलग चीज़ आप उससे मांगोगे। तो ऐसे ही जो भी सुपर मार्केट्स है वो बड़े बड़े कंपनी से काफ़ी डॉलर डिमांड करती है उन सेल्फ पे रखने के लिए। तो इन चीज़ों से फैक्टर है द नेबर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनके बगल में कौन सा प्रोडक्ट है, उनके बगल में उनका कौन सा प्रोडक्ट है जिन्हें इफेक्ट पड़ रहा है या डिफेक्ट पड़ रहा है, या उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एग्जांपल, जो काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल लिया जाए लेज़, और एक एग्जांपल लिया जाए सनफीस्ट का ब्रिटानिया बिस्किट। तो जो कंपनीज है वो डिमांड करती है कि मुझे लेज़ के बगल में ब्रिटानिया बिस्किट रखा जाए। जैसे लोग वहाँ पे से गुजरेंगे, अगर वो देखेंगे तो उन्हें दिखेगा, एग्जांपल लिया जाए 10 रुपीज़ का लेज़ है और 10 रुपये का ब्रिटानिया बिस्किट है, तो वो सोचेंगे कि लेज़ को लेने आएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो लेके जाएंगे क्या, ब्रिटानिया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इसके वजह से
नेबर्स पे भी फ़र्क पड़ता है कि उनके बगल में कौन-सा प्रोजेक्ट है। बात करते हैं कि आप किन-किन चीज़ों से आप इन चीज़ों के जाल से बच सकते हैं, द ग्रीन इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। सबसे पहला 20 मिनट रूल। अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं, तो आप सुपरमार्केट स्टोर जाने से पहले 20 मिनट्स अलार्म लगा लें, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इतने देर में शॉपिंग कर लेना है। कुछ भी आपको जो चीज़ भी खरीदना है, इतने देर में खरीद लेना है। अगर कुछ लेट हो गया, तो वो अलार्म आपके ऑन टाइम बज जाएगा। इससे आप क्या करेंगे, आपको एक मैसेज चल जाएगा ब्रेन में, इससे आप तुरंत चेकआउट करा लेंगे। तो आप इन चीज़ों से बच जाएँगे। दूसरा ट्रिक है लुकिंग फॉरवर्ड नॉट डाउन। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आप किसी भी स्टोर में गए, आपको जो भी क्लियरली दिख रहा है सामने में, जो भी क्लियरली सामने में दिख रहा है, उसको बोलते हैं बुल्सी ज़ोन। जो आपको क्लियरली सामने में दिख रहा है, जितने भी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, आप गए, आपको मन करेगा वो चीज़ लेने के लिए। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आप गए, आपको जो भी फॉरवर्ड सामने में दिखा ईज़ी से, जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं चॉकलेट दिखा, बहुत एक्सपेंसिव चॉकलेट एग्ज़ाम्पल कैडबरी का या कोई भी कंपनीज़ का, तो आपको मन करेगा लेने का। लेकिन अगर आप वही फॉरवर्ड ना देख के डाउन देखेंगे, तो जितने भी अगर आप जाएँगे डाउन देखते हुए, तो आपको जितने भी सस्ती आइटम है, जितनी भी सस्ती आइटम है, जो काफ़ी सस्ती और ऑफ़र के साथ आती है, तो वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। उनसे आपका प्रॉफ़िट भी होगा। अगर आप चॉकलेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप चीज़ों का लेते हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी नुकसान है और वो आपके पैसे के हिसाब से भी नुकसान है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप जाते हैं तो।